हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। एसआरबी साइंस की क्विज फटाफट सीरीज़ में आपके लिए हम लाए हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के टॉप चुने हुए क्वेश्चंस। क्विज फटाफट सीरीज़ की सबसे खास बात यह है कि इस सीरीज़ में हमने आपके लिए एनसीईआरटी बुक की हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चन तैयार किए हैं जो काफ़ी छोटे और आसान हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्विज फटाफट का फर्स्ट पार्ट। और आपका पहला क्वेश्चन है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, मतलब एक एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो होता है। पहला ऑप्शन है बाइलोब्ड, दूसरा ऑप्शन है डायथीकस, तीसरा ऑप्शन है मोनोथीकस और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। देखिए, जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो बाइलोब्ड भी होता है और डायथीकस भी होता है। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो होगा डी, बोथ ए एंड बी। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया फाउंड इन अ लोब ऑफ एंथर, मतलब एंथर के एक लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। आपका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो बच्चों, एंथर के एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो एंजियोस्पर्म के एक एंथर में 2 लोब प्रेजेंट होते हैं और दोनों लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है ये पूछा गया है। यदि पूछा जाता है कि एक एंथर में कितने होते हैं तब आपका आंसर होता 4। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन? द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम डैश। ऑप्शन 1 ओव्यूल, ऑप्शन बी पॉलन ट्यूब, ऑप्शन सी पॉलन ग्रेन, ऑप्शन डी पॉलन सैक। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो फ्यूचर में डेवलप होकर के क्या बनाती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पॉलन सैक। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो फ्यूचर में क्या बनाती है? पॉलन सैक बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? अ माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली सराउंडेड बाय, ऑप्शन ए 5 वॉल लेयर, ऑप्शन बी 3 वॉल लेयर्स, ऑप्शन सी 2 वॉल लेयर्स, ऑप्शन डी 4 वॉल लेयर्स। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है वो कितनी लेयर से घिरा हुआ होता है या कवर्ड होता है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए और वो है 4 वॉल लेयर्स। ठीक है, चारों वॉल का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। जिसको भी याद है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चारों लेयर का नाम बताए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच माइक्रोस्पोरेंजियम लेयर इज डिफरेंट इन फंक्शन, मतलब कि जो 4 नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सी माइक्रोस्पोरेंजियम लेयर बाकी लेयर से अलग है अपने फंक्शंस के हिसाब से। पहला ऑप्शन है आपका मिडिल लेयर, दूसरा है टैपिटम, तीसरा है एंडोथीसियम, चौथा है एपिडर्मिस। तो बच्चों, आपने लास्ट क्वेश्चन में अभी अभी देखा जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो 4 लेयर से ढका हुआ होता है या घिरा हुआ होता है। ठीक है, अब ये चारों लेयर के नाम दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लेयर का जो काम है वो डिफरेंट है या अलग है। तो आपको पता है जो मिडिल लेयर होती है और एंडोथीसियम होती है और एपिडर्मिस होती है, इन तीनों का काम क्या होता है? आपके जो पॉलन होते हैं उनको सिक्योर करना या कवर करना। ठीक है, और वहीं जो टैपिटम का काम होता है उसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैपिटम। बाकी तीनों एक जैसा काम करती हैं, टैपिटम बस थोड़ा सा अलग काम करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या है क्वेश्चन हमारा? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर टैपिटम। टैपिटम के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, it nourishes the developing pollen grains. B, cells of the tapetum possess dense cytoplasm. Option C, it have more than one nucleus. Option D,
ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों हमें यहाँ पर टैपिटम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है कि कौन सी करेक्ट है। तो जो टैपिटम होता है वो पॉलन ग्रेन को क्या देता है, नरिशमेंट देता है, तो ये वाली बात करेक्ट हो गई। फिर उसके बाद है सेल ऑफ टैपिटम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म, हाँ डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये भी करेक्ट हो गई। उसके बाद है इट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, स्वाभाविक सी बात है इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक सेल में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा या करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द एंथर इज यंग dash occupies the center of each microsporangium. Option A sporogenous tissue, option B stamen, option C microsporangia, option D all of these। देखिए बच्चों आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि जब एंथर यंग होता है, ठीक है, जब एंथर यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पार्ट को कौन ऑक्यूपाई करता है। आपको ब्लैंक में या डैश में बताना है कि क्या फिल होगा। तो क्या स्पोरोजिनस टिश्यू होगा या स्टेमेन होगा या माइक्रोस्पोरेंजिया होगा या ऑल ऑफ दिस होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर स्पोरोजीनियस टिश्यू होगा, ठीक है। यही जो होता है वो आगे चल कर के फिर किसको बनाता है, स्पोर्स को बनाता है या पॉलन ग्रेन्स को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल दैट ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ऑप्शन ए स्पोरोजिनस टिश्यू, ऑप्शन बी पॉलन, ऑप्शन सी टैपिटम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। लास्ट ही क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बताया गया था, स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में बताया गया था जो कि अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल होती हैं जो कि ऑक्यूपाई करती हैं सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, लाइन वाइज लाइन आपके क्वेश्चन को तैयार किया है जिससे हो सकता है कि हर एक क्वेश्चन अपने पिछले क्वेश्चन के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो स्पोरोजिनस टिश्यू को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। 2 क्वेश्चन हमने बनाया इसका, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है क्वेश्चन, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स मेड बाय, मतलब कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं वो किससे बने होते हैं। पहला है मियोटिक डिवीजन इन स्पोरोजिनस टिश्यू, दूसरा ऑप्शन है माइटोटिक डिवीजन इन स्पोरोजिनस टिश्यू, तीसरा ऑप्शन है मियोटिक डिवीजन इन टैपिटम और चौथा ऑप्शन है मियोटिक डिवीजन इन टैपिटम। देखिए सी और डी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों आपको ये बात पता है कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं या किसी भी टाइप के स्पोर का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है, हमेशा मियोटिक डिवीज़न होता है। तो माइटोटिक वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। और जो टैपिटम है वो सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, हमने पहले क्वेश्चनों में देखा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मियोटिक डिविजन्स इन स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, आपको डायग्राम दिया हुआ है और ए और बी को पहचानना है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी थोड़ा सा ये भी मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। इसको आप पी और क्यू कर लेंगे, पी एंड क्यू को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए है आपका पी लाइन ऑफ डाइहेंथिस एंड क्यू पॉलन सेक, ऑप्शन नंबर बी पी स्टॉक एंड क्यू पॉलन सेक, ऑप्शन नंबर सी पी पॉलन सेक क्यू लाइन ऑफ डाइहेंथिस, ऑप्शन नंबर डी पी लाइन ऑफ डाइहेंसिस एंड क्यू पॉलन सेक। तो बच्चों आप लोगों ने ये डायग्राम देखा होगा आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। सेम वैसा ही डायग्राम है, बस हमने आपसे नेमिंग पूछी है। तो जो पी है यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये है आपका पॉलन सेक, ठीक है। तो पी पॉलन सेक और दूसरा जो क्यू है ये है लाइन ऑफ डाइहेंसिस, यानी कि इसी लाइन से जो आपका पॉलन होता है, मतलब कि ये पूरा जो लोब होता है ये यहीं से फटता है और पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है आर, ठीक है। तो आप लोगों को आर बताना है क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम था, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 के पहले आपको थोड़ा सा एक रिमाइंडर बता दें। आप लोगों को क्या करना है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। और यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आप हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। नाम है SRB साइंस, इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। देखिए बच्चों, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है। ऑप्शन 1 फॉर्मेशन ऑफ पॉलन सैक्स, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ एग सेल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ एग सेल है ये तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइक्रो टर्म आ रहा है। माइक्रो का मतलब हमेशा मेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये सारे जो टर्म्स होते हैं वो स्पर्म या फिर आपके मेल जो गैमीट होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो पॉलन सैक का फॉर्मेशन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ये वाला आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द पी, मतलब कि आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, आपको पी को आइडेंटिफाई करना है कि पी क्या है, ठीक है। ये वाला जो पी है ये क्या है। पहला ऑप्शन है एंडोथीशियम, दूसरा है मिडिल लेयर, तीसरा है स्पोरोजिनस टिश्यू और चौथा है डी टैपिटम। देखिए बच्चों, ये वाला जो डायग्राम है ना आपके नीट के एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो आप लोगों को जो माइक्रोस्पोरेंजियम को घेरी हुई 4 जो लेयर्स होती हैं उसके नाम पता हैं। तो बाहर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके बाद होती है एंडोथीशियम, उसके बाद होती है मिडिल लेयर, फिर उसके बाद होती है आपकी ये होती है स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये जो पी है यहाँ पर दिया हुआ है ये है आपका टैपिटम, ठीक है। तो आपको पूछा गया है पी क्या है, तो आपका जो पी है वो है टैपिटम, ठीक है। ये आपकी लास्ट लेयर होती है, उसके बाद फिर जो ये वाला टिश्यू होता है वो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बच्चों देखिए, पिछली स्लाइड में थोड़ा सा क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था, है ना। तो आप एक बार अच्छे से डायग्राम को देख लीजिए, थोड़ा सा समय फिर से लीजिए, और उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको कम समय मिल रहा है तो आप लोग पॉज करिए, वीडियो को आराम से देखिए, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। और धीरे धीरे करके आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? अदर नेम ऑफ PMC इज, मतलब PMC का दूसरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू, दूसरा है माइक्रोस्पोर टेट्राड, चौथा है तीसरा है आपका ओव्यूल और चौथा है एग सेल। तो देखिए, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, PMC की, तो PMC का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। PMC का फुल फॉर्म होता है पॉलन मदर सेल, ठीक है, पॉलन मदर सेल। देखिए यहाँ पर PMC में P का मतलब हो गया पॉलन, ठीक है, पॉलन मदर सेल पहले भी आपको बता दिया है। तो ये जो PMC में P का मतलब पॉलन हो गया, तो इसका मतलब ओव्यूल और एग सेल ये तो इनकरेक्ट ही हो जाएंगे, ठीक है। तो जो PMC होता है इसका जो दूसरा नाम है, ठीक है, अदर नेम है, वो है माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको याद रखिएगा। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं वो कौन बनाता है, उसको बनाते हैं आपके जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो, ठीक है बेटा। हर एक क्वेश्चन आप देखोगे, जो 20 क्वेश्चन है इस फटाफट सीरीज़ में, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्यों रिलेट करते हैं? क्योंकि ये एक ही चैप्टर के भी हैं और हमने एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एकदम पास पास की लाइन से बने होंगे। यदि आपको लगता है तो आप लोग NCERT की बुक उठाइए, चैप्टर खोलिए और एक एक लाइन को देखिए और हमारे क्वेश्चन को मैच कीजिए। आपको हर एक लाइन से एक क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डैश, मतलब
हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? ऑप्शन ए 1 माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड, ऑप्शन बी 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड, ऑप्शन सी 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड, ऑप्शन डी 100 माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है ना, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, तो क्या एक बनता है? बिल्कुल नहीं। क्या 4 बनते हैं? ये भी गलत है। क्या 100 बनते हैं? ये हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है करेक्ट, पर एनसीईआरटी में यदि 1000 दिया हुआ है तो आपको 1000 ही याद रखना है। ठीक है, आपको लाख भी याद नहीं रखना है, करोड़ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डैश रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स, मतलब नीचे जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से मेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए एग सेल एंड माइक्रोस्पोर, ऑप्शन बी द एग सेल, ऑप्शन सी द मेगास्पोर, ऑप्शन डी द पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? मेल। ठीक है, तो एग सेल वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा, फिर से एग सेल वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर है आपका मेगास्पोर, तो मेगास्पोर भी किसको बोला जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट को बोला जाता है। और अब बचा सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी द पॉलन ग्रेन, या फिर आपको बोला जाता मेगा की जगह यहाँ पर यदि माइक्रो होता तो भी करेक्ट हो सकता था। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे माइक्रो टर्म हमेशा मेल के लिए यूज़ होता है और मेगा टर्म यूज़ होता है फीमेल के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, If you touch the opened anther of hibiscus flower, you would find deposition of yellowish powdery on your fingers. Can you tell us what is the yellow powder is? देखिए क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है पर क्वेश्चन एकदम इजी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि आप हिबिस्कस के फ्लावर को टच करते हैं तो आपके हाथों में, ठीक है, आपके हाथ में जो येलो पाउडर लग जाता है या येलोविश पाउडर का डिपोजिशन हो जाता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका माइक्रोस्पोर होते हैं, दूसरा ऑप्शन है पॉलन ग्रेन होते हैं, तीसरा ऑप्शन है मेगास्पोर होते हैं, चौथा ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। तो माइक्रोस्पोर को ही क्या बोलते हैं? हम पॉलन ग्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, और जो मेगास्पोर है ये तो आपका फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये हो गया इनकरेक्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जिसमें कि ए और बी बोथ करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17, डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन इज, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का आपको डायमीटर बताना है। पहला ऑप्शन है 5 to 10 सेंटीमीटर्स, दूसरा ऑप्शन है 25 to 50 सेंटीमीटर मिलीमीटर्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 25 to 50 माइक्रोमीटर्स, और चौथा ऑप्शन है 10 to 15 mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है बेटा, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें से आपको चुनना है कि जो पॉलन ग्रेन का डायमीटर होता है वो कौन सा होता है। तो एनसीईआरटी में आपका जो आंसर दिया हुआ है वो है 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। हो सकता है अलग अलग बुक में ये जो साइज़ है वो डिफ़र करे, पर आपको एनसीईआरटी की मानना है तो वो आंसर होगा 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 18? गिवन डायग्राम इज शोइंग, मतलब आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इस डायग्राम के लिए करेक्ट है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट्स, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ एग सेल। बच्चों, ये जो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये है आपके पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन का डायग्राम। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया डायग्राम है सीधा सीधा। तो आप फटाफट से आंसर लगा देंगे कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा? हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन। ठीक, तो हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ,
पॉलन ग्रेन की जो हार्ड आउटर लेयर होती है वो किससे बनी होती है? पहला सेल्यूलोज से, दूसरा ऑप्शन स्पोरोपोलिनिन से, तीसरा ऑप्शन काइटिन से, या चौथा ऑप्शन सिंथेटिक पॉलीमर से। आप लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर होती है वो किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोपोलिनिन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में। क्या है क्वेश्चन हमारा 20? वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इज, मतलब आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज, दूसरा है लिग्निन, तीसरा है काइटिन और चौथा है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो होता है स्पोरोपोलिनिन, और ये पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होता है उसको बनाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, डी, स्पोरोपोलिनिन। तो बच्चों 20th क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये क्विज़ यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट थे। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।